प्यारे बच्चों, आज हिंदी विषय में अध्ययन करेंगे पाठ 6 चिट्ठी का सफ़र। तो इस पाठ में जो चिट्ठी का जो सफ़र है, शुरू से लेकर उसके गंतव्य तक, उसके पहुंचने के स्थान तक वह किस प्रकार से जाता है उसके बारे में इसमें बताया गया है। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे। अपनी 10-12 साल की ज़िंदगी में तुमने कुछ पत्र तो लिखे ही होंगे। वे पत्र अपने सही पते और समय पर किस तरह पहुँचे होंगे, यह बहुत सी बातों पर निर्भर करता है कि जैसे कि चिट्ठी किस स्थान से किस स्थान पर भेजी जा रही है, संदेश पहुंचाने की कितनी जल्दी है, तुमने पूरा और ठीक पता लिखा है कि नहीं, तुमने उस पर डाक टिकट लगाया है कि नहीं आदि। अब यह प्रश्न उठते ही हैं। तो इसमें लेखक बोल रहा है कि आपने अपने जीवन में कभी पत्र लिखा होगा और पत्र का लिखने का जो प्रारूप है, उसका जो तरीका है, किस प्रकार से उसको लिखा जाता है, यह आपको पता होगा। तो इसमें पहला जो पॉइंट है वो आएगा, आखिर चिट्ठी पर डाक टिकट लगाए ही क्यों जाए और पूरे और ठीक पते से क्या मतलब होता है, ज़रूरत पड़ने पर संदेश को जल्दी कैसे पहुंचाया जाता है, स्थान बदलने से चिट्ठी के पहुंचने पर क्या असर पड़ता है। तो इनमें से जो कुछ सवाल हैं वो शायद आपके मन में भी होंगे। लेखक कह रहे हैं कि खासकर आपके पास जो डाक टिकट हैं इकट्ठा करने का शौक़ रखा होगा कभी, तो इसके बारे में लेखक बता रहा है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे इस पे पता दिया गया है। जैसे लिखा हुआ है टू श्रीमान निदेशक महोदय, जिसको आपने भेजना है और किस संस्थान को भेजना है, कहाँ आपने भेजना है, उसका एड्रेस यहाँ पे लिखा जाता है। ये एड्रेस लिखा है और फिर उस शहर का पिन कोड लिखा होता है, जो 6 अंकों का होता है। वो पिन कोड उसमें लिखना पड़ता है, तब जाके वो उस गंतव्य तक वह पत्र जाता है। तो यहाँ पे पत्र का प्रारूप दिया गया है, किस प्रकार से उसको लिखते हैं और उसमें पिन कोड जो होते हैं वो कहाँ पे लिखा जाता है, यहाँ पे उसका प्रारूप दिया गया है। ये दोनों पते किस तरह से भिन्न हैं। गांधी जी को भेजे गए पत्र में पते की जगह पर लिखा है महात्मा गांधी, जहाँ वो वहाँ वर्धा, जबकि लिफाफे पर इमारत या संस्थान से लेकर शहर तक का नाम लिखा हुआ है। पते में सबसे छोटी भौगोलिक इकाई से शुरू करके बड़ी की ओर बढ़े हैं। और छोटी से बड़ी भौगोलिक इकाई का मतलब यह हुआ कि घर के नंबर के बाद गली मोहल्ले का नाम, गांव, कस्बे, शहर की जिस हिस्से में है उसका नाम, फिर गांव या शहर का नाम। तो इसमें सबसे पहले पत्र में पहले उसका एड्रेस आता है, पता आता है जिसको आपने भेजना है, और फिर उस शहर का पिन कोड लिखा जाता है। जैसे मैंने इससे पहले आपको प्रारूप उसका बताया था, उसको आप दोबारा देख सकते हैं। और फिर जिसने भेजा है, फिर उसका नाम आता है कि किसने भेजा, किसके द्वारा इसको भेजा जा रहा है, और पता आता है। शहर के नाम के बाद लिखे अंक को पिन कोड कहते हैं। हर जगह को एक पिन कोड दिया गया है। यह सोचने लायक बात है कि आखिर पिन कोड की ज़रूरत क्या है। हमारे देश में अनेक ऐसे कस्बे, गांव, शहर हैं जिनके नाम एक जैसे हैं। पते के बाद पिन कोड लिखने से गंतव्य स्थान तक पता लगाने में डाक छाँटने वाले कर्मचारियों को मदद मिलती है और पत्र जल्दी बांटे जा सकते हैं। तो बच्चों, आपके मन में प्रश्न उठ रहा हो कि पिन कोड क्या होता है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो पिन कोड होता है, अब कई शहर ऐसे होते हैं जो एक जैसे नाम के होते हैं, तो पिन कोड के द्वारा उन शहरों को अलग अलग कोड के माध्यम से उनको वेरीफाई किया जाता है, उनकी पहचान की जाती है। तो एक क्षेत्र के लिए, एक शहर के लिए कोड दिया जाता है और कोड के माध्यम से यह पता चल जाता है। अगर कोई दो नाम की सेम है तो कोड के माध्यम से पता चल जाता है यह किस शहर का है, किस गाँव का है, यह पत्र किस गांव के लिए लिखा गया है, किस शहर के लिए लिखा गया है, ये हमें पिन कोड के माध्यम से पता चल जाता है। पिन कोड की शुरुआत 15 अगस्त 1972 को डाक तार विभाग ने पोस्टल नंबर योजना के नाम से की है। जाहिर है कि गांधी जी को मिले इस पत्र पर और उन्हें मिले किसी भी पत्र पर पिन कोड का इस्तेमाल नहीं किया गया था। फ़र्क सिर्फ पिन कोड का ही नहीं, समय के साथ डाक सेवाओं के निरंतर बदलाव और विकास होता रहा। तो ऐसे नहीं कि पिन कोड में ही हो, लेकिन समय के साथ साथ भी इसमें डाक विभाग में इनमें बदलाव आते रहे हैं। बहुत पुराने समय में कबूतरों के द्वारा संदेश भेजे जाते थे। जब संदेशवाहक कबूतरों की बात हो रही है तो उन इंसानों की बात कैसे ना हो जो ऐसे समय में डाक पहुंचाने का काम करते हैं। जब संसार और परिवहन के साधन बेहद सीमित थे, बात हो रही है उन हरकारों की जो पैदल ही आम आदमी तक चिट्ठी पत्री पहुँचाने का काम करते रहे। राजा महाराजाओं के पास घुड़सवार हरकारे हुआ करते थे। हरकारों को न सिर्फ हर तरह की जगहों पर पहुंचना होता था, बल्कि डाक की रक्षा भी करनी होती थी। डाकू, लुटेरों या जंगली जानवरों की चपेट में आने का डर हमेशा बना रहता था।
आज भी भारतीय डाक सेवा दुर्गम व पहाड़ी इलाकों तक डाक पहुंचाने के लिए हर कार्यों पर निर्भर करती है। जम्मू कश्मीर के लद्दाख खंड में पदम, जंस्कार जैसे कई जगह हैं जहां हरकारे डाक पहुंचाते हैं। तो बहुत पुराने समय में जो कबूतर होते थे वो संदेशवाहक का काम करते थे। और संदेशवाहक कबूतरों की बात की जाए तो अब इसमें इंसानों को भी बड़ा योगदान है कि जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक इन संदेशों को पहुंचाया जाता था। और पहले जो राजा महाराजा हुआ करते थे, घुड़सवार होते थे जिनको हरकारे कहा जाता था, जो पत्रों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता था। तो उन पर बड़ी जिम्मेदारियां भी होती थी क्योंकि जंगली जानवरों का डर भी रहता था, डाकू लुटेरे रहते थे तो उनसे बचकर भी उन्हें चलना था। इस प्रकार से उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। तो आज भी भारतीय डाक सेवा जो है कई दुर्गम स्थानों पर ये संदेश पहुंचाने का काम करते हैं, इन पत्रों को पहुंचाने का, डाक को पहुंचाने का काम करती है। आजकल तो संदेश भेजने के लिए नए नए और तेज़ साधन आसानी से उपलब्ध हो गए हैं। डाक बांटने में हवाई जहाज़, पानी के जहाज़ और जाने कौन कौन से साधन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। डाक विभाग भी पत्र, मनी ऑर्डर के साथ साथ ईमेल, बधाई कार्ड आदि लोगों तक पहुंचा रहा है। तो आजकल जो संदेश के जो बड़े नए नए तरीके आ गए हैं, नए नए साधन उपलब्ध हो गए हैं। और डाक बांटने में जो हवाई जहाज़ हैं, पानी के जो जहाज़ हैं, तो उनके नए नए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और डाक विभाग भी जो पत्र है, जो मनी ऑर्डर है, उनके साथ साथ ईमेल हो गया या बधाई कार्ड हो गए, इस प्रकार से जो सेवाएं हैं उनको निरंतर उनको दे रही हैं और इनमें नया जोड़ने का अवसर प्रदान कर रही है। कबूतरों की उड़ान से लेकर हवाई डाक सेवाओं तक का सफ़र दिलचस्प करने वाला है। यह सोचकर आश्चर्य होता है कि कबूतर जैसा पक्षी संदेशवाहक भी हो सकता है। कबूतर की कई प्रजातियां होती हैं और ये सभी संदेश ले जाने का काम नहीं कर सकती। गिरहबाज या हुमर वह प्रजाति है जिसे प्रशिक्षित करके डाक संदेश भेजने के काम में लाया जाता है। आखिर कबूतर अपना रास्ता ढूंढ कैसे लेता है? उन प्रवासी पक्षियों के बारे में सोचो और पता करो कि वे कैसे सैकड़ों मील का रास्ता और सही जगह तय कर पाते हैं। तो जो कबूतर हैं ये संदेशवाहक का काम करते थे और हम सोचेंगे कि किस प्रकार से वह इन संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता था। लेकिन सभी प्रकार के जो कबूतर हैं वो इस काम को नहीं करते थे। कुछ ही कबूतर होते थे जिनको, और इनमें कबूतरों की जो प्रजाति एक प्रशिक्षित किया जाता था, गिरहबाज और दूसरा हुमर प्रजाति कबूतर की थी, जिनको प्रशिक्षित करके संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए कबूतरों की सहायता ली जाती थी। तो प्यारे बच्चों, आज हमने अध्ययन किया चिट्ठी का सफ़र और सभी बच्चे इस पाठ को पढ़ने का अभ्यास अवश्य करेंगे।